महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग हेमरी ग्राम में इस शिक्षा संस्थान के स्थल पर सत्संग कर रहे हैं। आज का जो आयोजन है यह श्रीमान अशोक प्रसाद सिंह के सुपुत्र के जन्मदिन के उत्सव पर है, अवसर पर है, और उन बच्चों को शुभकामना, मंगल कामना और गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में सुख और शांति हो, वह बच्चा विकसित हो, शिक्षित हो और आगे चल कर के दुनिया में नाम करे, यह मंगल कामना करते हैं। संसार में जो कोई आए हैं सब चले जाएंगे, जो सुन रहे हैं वो भी जाएंगे और जो सुना रहे हैं वो भी जाएंगे, जो श्रोता हैं वो भी जाएंगे संसार से, जो वक्ता हैं वो भी चले जाएंगे संसार से, जो गरीब है वो भी चले जाएंगे, जो अमीर है वो भी चले जाएंगे, जिनके पास झोपड़ी है वो भी संसार से जाएंगे, जिनके पास महल है वो भी नहीं रह पाएंगे, सब के सब जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जा जंजीर। जाने में अंतर है, जाएंगे सब, कोई बंधन में जाएंगे, कोई निर्बंध होकर के जाएंगे। जब इस संसार से जाते हैं तो खुले हाथ जाते, कुछ भी लेकर के नहीं जाते। सिकंदर यूनान का बादशाह था, बड़ा शक्तिशाली राजा था, पराक्रमी था। उनके मन में हुआ कि भारत को कब्जा कर लेंगे, इस सोने की नगरी है, बहुत संपत्ति हो जाएगी, दुनिया में सबसे बढ़ कर के हम ही हो जाएंगे। जैसे भारत में अंबानी है, बहुत पैसा है उसके पास, विश्व में जानता है अंबानी बहुत बड़ा आदमी है। पैसा से आदमी पैसा से बड़ा नहीं होता है, लंबाई से भी बड़ा नहीं होता है। आदमी यदि बड़ा होता है तो ज्ञान से होता है बड़ा, धन से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। लेकिन भौतिकवादी लोग कहते हैं कि अंबानी सबसे बड़ा आदमी, क्योंकि उसके पास पैसा है, पैसा समाप्त हो जाएगा तो बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा तो उसमें भी तो छोटा हो जाएगा, उसके परिवार में बंटवारा होगा तो नहीं घटेगा, बाल बच्चे में बंटवारा हो जाएगा तो घट जाएगा एक मिनट में। लेकिन ज्ञान नहीं घटता है, जिसके पास ज्ञान है उसका बंटवारा नहीं होता है, कोई नहीं बांट सकता है ज्ञान को। यदि ज्ञान है तो बढ़ते चला जाएगा, और इस जन्म को कौन के जितना बार जन्म लेंगे वो ज्ञान रहता है। संपत्ति
मरने के बाद समाप्त हो जाएगा। शरीर भर संपत्ति, जब तक शरीर है तब तक संपत्ति है। शरीर समाप्त होते ही संपत्ति और संतति, नाता रिश्ता सब समाप्त, लेकिन ज्ञान रहता है। मरने के बाद भी ज्ञान रहता है, इसलिए ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है। सिकंदर संपत्ति का बड़ा लालची था, गया अपने गुरुजी के, उसको भी गुरुजी था, उतना बदमाश आदमी था फिर भी गुरुजी था। जिनके जीवन में गुरु होता है उनका दिशा निर्देश सही होता है। गुरुजी के पास बोला कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ भारत, वहाँ पर बहुत संपत्ति है, उसको अपने कब्जे में कर लूँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊँगा, आशीर्वाद दीजिए। उनके गुरुजी ने कहा सिकंदर, भारत में सिर्फ संपत्ति ही नहीं है, सिर्फ धन ही धन नहीं है, वहाँ धर्म भी है, संत भी हैं, महात्मा भी हैं, महापुरुष भी हैं, वहाँ एक से एक सिद्ध पुरुष है। वहाँ यदि तुम जा रहे हो जाओ, वहाँ के महात्माओं के चरणों में प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। और सुनो, यदि कोई महात्मा यहाँ आ जाए उनसे स्वसम्मान उनको बुला लेना, और मैं उनके चरणों में प्रणाम करके अपने भाग्य की सराहना करूँगा, क्योंकि वैसे संत महात्माओं का दर्शन हमको नहीं मिल रहा है। तुम जा रहे हो तो भाग्यशाली हो, जाओ, लेकिन संत महात्माओं से जरूर मिलना। सिकंदर आया लाहौर में, वहीं प्रवेश किया। पहले उस समय जलयान था, नाव से आना जाना होता था। 6 महीना लगा था आने, भारत आने में उसको 6 महीना लगा था। वहाँ पर अपना शिविर कायम किया, जितने उसके सहयोगी थे शिविर बनाया, उसमें सब ठहरा। सिकंदर ने सिपाही से कहा कि जाओ मोहरों की थैली ले जाओ, आसपास में जो महात्मा हैं उनके चरणों में चढ़ाना और बोलना कि आपको सिकंदर बुला रहा है, आपसे मिलना चाहता है। आज्ञा पाकर के सिपाही गया। वहाँ जो महात्मा था उस समय दांडायन ऋषि था, बड़ा सिद्ध पुरुष था। उनके चरणों में वो मोहरों की थैली देता है और कहता कि आपको सिकंदर बुला रहा है, आपसे मिलना चाहता। महात्मा जान गए, बोले रे सिकंदर यहाँ धन के लालच से आया है, ये धन मुझे नहीं चाहिए, जाकर के सिकंदर को दे दो, मोहरों की थैली हमें नहीं चाहिए, सिकंदर इसी के लिए यहाँ आया है, उसको जाकर के दे दो। और सुनो, सिकंदर हमसे मिलना चाहता है, सिकंदर को ज़रूरत है हमसे मिलने के लिए यहाँ आएगा, हमको ज़रूरत नहीं है सिकंदर के पास जाने का, हम नहीं जाएंगे सिकंदर के पास। जाओ जाकर के कह देना सिकंदर को आना होगा तो आएगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। सिपाही जाता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे महात्मा बोल रहे हैं। सिकंदर समझदार भी बहुत था, सहनशील भी बहुत था। सिकंदर स्वयं आता है और महात्मा के चरणों में धन चढ़ाता है। दांडायन ऋषि ने कहा सिकंदर ये धन मुझे आवश्यकता नहीं है, इस धन की आवश्यकता तुम्हें है, तुम अपने पास रख लो, काम आएगा तुमको, तुम इसीलिए यहाँ आए हो। सिकंदर समझ गया, बड़े पहुँचे हुए पुरुष है ये जान गया सब बात। कहता सिकंदर तुम जिस लालसा से यहाँ आए हो उस लालसा की भी पूर्ति नहीं होगी। बोले क्यों? बोले तुम किस लिए आए हो यहाँ भारत? बोले कि मैं भारत पर कब्जा करना चाहता हूँ, आधिपत्य जमाना चाहता हूँ, भारत की सारी संपत्ति हम अपने कब्जे में करना चाहते हैं और यहाँ का सबसे बड़े शासक हम बनना चाहते हैं, दुनिया में मेरा नाम होगा। महात्मा ने कहा कि सिकंदर इस लालसा की पूर्ति अब नहीं होगी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम्हारी आयु सिर्फ 3 महीने की है और तुमको घर जाने में 6 महीना लगेगा। श्री सद्गुरु सिकंदर कहता काश यदि यह मैं पहले जान पाता कि मेरी आयु इतनी कम है तो मैं यहाँ तक नहीं आता,
क्योंकि अब मैं घर नहीं जाऊंगा तो माँ से भी नहीं मिल पाऊंगा, किसी से नहीं मिल पाऊंगा, धन संपत्ति सब रह जाएगा धरा पर धरे। सिकंदर ने कहा कि महाराज इतना कृपा जरूर कर दीजिए कि मैं माँ से मिल जाऊं, माँ से मिल लूं। उन्होंने कहा अब नहीं होगा। बोले कि आपको कितना धन चाहिए? सिकंदर कहा था आपको कितना धन चाहिए? महात्मा ने कहा ये पृथ्वी पर की जितनी संपत्ति है, दुनिया की जितनी संपत्ति है, सब ला करके मेरे चरणों में रख दोगे तब भी तुम्हारी जो शेष सांस है उसमें एक सांस जोड़ी नहीं जा सकती है। सिकंदर ने कहा एक सांस की इतनी कीमत? दुनिया की सारी संपत्ति दे देंगे तब भी नहीं सांस जोड़ी जा सकती है। सिकंदर ने कहा ये तो मैंने बड़ी भूल कर दी। संपत्ति से बढ़कर के सांस होती है, ये एहसास अभी मुझे हुआ है, पहले नहीं हुआ। यदि पहले होता तो मैं संपत्ति संग्रह नहीं करता बल्कि सांस संग्रह करता। कबीर साहब ने लिखा है सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। इस सांस की इतनी कीमत है, उस सांस को हम लोग यो ही गंवा रहे हैं। उस सांस में भगवान का नाम नहीं लेकर के सिर्फ संसार के वातावरण में बिताते हैं, बातचीत में बिताते हैं, संसार संग्रह करने में बिताते हैं। सिकंदर बड़ा अफसोस करता है उस समय जब हमारे गुरु महाराज संसार से जा रहे थे। अंतिम सांस में देखिए संत जो होते हैं वो परोपकार करते हैं, संसार के लिए करते हैं, अंतिम सांस भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं संत महात्मा। अंतिम सांस में गुरु महाराज ने क्या कहा था? सुकृत कर ले नाम सुमर ले। ये गुरु महाराज की अंतिम वाणी है, अंतिम शब्द है। ये कबीर साहब की वाणी है लेकिन गुरु महाराज की अंतिम वाणी है। ये गुरु महाराज ने कहा था सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये पूरा भजन गा करके गुरु महाराज शरीर छोड़े थे। गुरु महाराज ने अंतिम कह के गया है सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? नाम सुमर लो। ये नाम सुमरना, नाम लेना, यही शुभ कर्म है और पवित्र कर्म है। को जाने कल की, कल को किसने देखा है? कबीर साहब ने कहा नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहते हैं भगवान का नाम ले लीजिए नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। सिकंदर अपने शिविर में गया, अपने सहचर से कहता है, सिपाहियों से कहता है अब मैं इस भारत से जिंदा अपना देश नहीं जा सकता। उन्होंने कहा क्यों? बोले कि यहाँ के ऋषियों ने कहा, दंडायन ऋषि ने कहा था ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे, तुम्हारी यही मृत्यु होगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के ऋषि ने कहा है, सिद्ध पुरुष ने कहा है, अब मेरी उम्र जो है 3 महीने की है, अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरी जब अर्थी सजेगी तो पूरे शरीर को बांधना, पूरे बॉडी को बांध देना, और लेकिन दोनों हाथ को खाली छोड़ देना। उनके सिपाहियों ने कहा ऐसा क्यों? लाश को, मुर्दा को कच्चे धागे से बांधते हैं। क्यों? इसलिए उठ न जाए, और पूरे शरीर को समेट के बांधते हैं, पूरा बांधते ताकि उठे ही नहीं। बाबा देवी साहब का सत्संग हो रहा था मुरादाबाद में। ये घटना जब भी घटी होगी कहीं सुनने को मिला था, इसीलिए मैं सुना देता। रविवार का सत्संग था जहाँ बाबा देवी साहब का सत्संग आश्रम था, वहीं पर श्मशान घाट भी था। एक मुर्दा लेकर के आया, लोग जलाने लगा तो सब कोई सत्संग कर रहे थे। लोगों ने देखा कि मुर्दा जलाएगा, धुआं हो जाएगा तो बड़ा आफत हो जाएगा। बाबा देवी साहब से कहा कि ये लोग तो मुर्दा जलाएगा,
धुआं हो जाएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा बैठने में। पासे में था श्मशान घाट और वो दोनों साथे में। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि जा कर के बोल दो कि अभी सत्संग कर रहे हैं, बाद में जलाएगा। तो लोग गया कहने के लिए कि अभी रुक जाइए थोड़ा सा, सत्संग समाप्त हो जाएगा तब जलाइएगा। लोगों ने कहा सत्संग करते तो अपना करिए, हमको क्या लेना देना है सत्संग से, हम मुर्दा को यहीं रखे रहेंगे, हम जला करके घर जाएंगे कि मुर्दा रखे रहेंगे, मुर्दा जलाएंगे, हम नहीं मानने वाले हैं। वो आदमी गया बाबा देवी साहब से बोला कि वो तो मान ही नहीं रहे। वो कहते हम जलेबे करेंगे, हम मुर्दा क्यों रखेंगे, आप लोग सत्संग करते हैं, आप लोग करिए, उससे क्या लेना देना है हमको। वो तो जलाने के लिए तैयार है। तो आग फूकने वाला था। तो बाबा देवी साहब से कहा वो तो आग फूक रहा है। बाबा देवी साहब लाठी लिए वहाँ से चले, तेजी से आए, मुर्दा के पास आया, लाठी पटक दिए, बोलते किसकी मजाल है जलाओ। तो जैसे लाठी पटके वैसे मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। तो संत महात्मा मुर्दा को भी जला सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। तो बाबा देवी साहब ने ऐसा किया था। तो वही कहते हैं कि सिकंदर ने कहा कि हमारे सारे शरीर को बांध देना, लेकिन दोनों हाथ खाली छोड़ देना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? सिकंदर कहता है कि दुनिया के लोगों को खुले हाथ से शिक्षा मिलेगी। जब मेरी अर्थी जाएगी श्मशान घाट तक तो दुनिया के लोग देखेंगे कि अद्भुत लाश है, अद्भुत अर्थी है कि अर्थी को तो बांध करके रखते हैं पूरे बॉडी को, लेकिन ये ऐसा अद्भुत है कि दोनों हाथ खुले हैं, पसरा हुआ है। और लोग कहेगा कि देखिए इसका हाथ खुला क्यों है। तो लोग जरूर सोचेगा और विचार करेगा कि इसका हाथ क्यों खुला है। खुले हाथों से लोगों को ये शिक्षा मिलेगी। जिस सिकंदर ने धन संग्रह करने में कितना अन्याय किया, अनर्थ किया, कितने को विधवा कर दिया, कितने को बेघर कर दिया, कितना खून बहाया, कितना अधर्म किया, कोई ठिकाना नहीं है। वह सिकंदर आज दुनिया से जा रहा है, लेकिन वो संपत्ति जहाँ है वहीं रह रहा है। सिकंदर दुनिया से जा जरूर रहा है, लेकिन कुछ लेकर के नहीं जा रहा। तो खुले हाथ से लोगों को शिक्षा मिलेगी। इकट्ठे कर यहाँ के जर सभी दुनिया के माली थे, इकट्ठे कर यहाँ के जर सभी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दुनिया के लोगों को शिक्षा मिलेगी, संपत्ति संग्रह नहीं करेंगे बल्कि भजन संग्रह करेंगे, सत्संग संग्रह करेंगे, धर्म संग्रह करेंगे। जो साथ में जाने वाला है, वास्तव में संसार की कोई वस्तुएं साथ नहीं जाएगी। यदि जाएगी तो कहते हैं भगवत भजन सत्संग। वही गुरु महाराज ने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले को जाने कल के। गुरु महाराज ने कहा ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। कहते हैं ज्योति जग जावे, प्रकाश हो जाएगा। कहाँ? गुरु महाराज ने कहा पिंड के पारा दसम द्वारे। पिंड के पार में शरीर का दो पार्ट है, दो भाग है, एक पिंड है, एक भाग ब्रह्मांड है। जो नीचे का भाग है वो पिंड है, आँख से ऊपर का भाग ब्रह्मांड है। तो जब ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना जब सिमटती है, जब सिमटाव करते हैं, वो पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है। हम चेतन को जब समेटते हैं, आज्ञा चक्र में ले जाते हैं। तो गुरु महाराज कहता है जब पिंड के पार में जाएंगे, दसम द्वार में जब जाएंगे, तब ज्योति जग जावे। तब क्या होगा? अति सुख पावे शब्द सहारे का, शब्द का अवलंब मिलेगा, सहारा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। जब प्रकाश होता है घर में तो कितनी खुशी होती है, कितने प्रसन्न होते हैं कि बिजली आ गई। अंधकार रहता है, भ्रम होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, बेचैनी होती है। अंधकार में बिजली आ जाती है तो बड़ी खुशी होती है। हम लोग अंधकार में कब से हैं, कितना युग बीत गया कोई पता नहीं है।
कितना दिन हो गया कोई ठिकाना नहीं है। शरीर के अंदर का अंधकार, ये बाहर का नहीं, शरीर के अंदर का जो अंधकार है कब से उसमें है कोई पता नहीं है। एक धीरज लाल गुप्त हुए, उनकी वाणी है, राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, नैन नगर में घोर अंधियारी, सद्गुरु ज्ञान सफीनी साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से। नैन नगर, नगर किसे कहते हैं? जहाँ बहुत आबादी हो उसको नगर कहते हैं। गांव से विशेष आबादी जहाँ होती है उसको नगर बोलते हैं। कई एक गांव मिला करके के नगर होता है। नैन का नगर है, आँख का नगर है, लेकिन कैसा है? अंधकार में। नगर में म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपैलिटी का उत्तरदायित्व होता है उस नगर का सुव्यवस्था करे, बिजली का, पानी का, बहुत तरह के सफाई सुथरा का, स्कूल कॉलेज का व्यवस्था नगर निगम के द्वारा होता है, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा होता है। वहीं से आपको सुख सुविधा मिलती है। तो हम जिस नगर में रहते हैं वो कैसा है? कदा अंधकार में है, घोर अंधकार है। कब से है पता नहीं। आप जिस नगर में रहते हैं एक बार भी तो आवाज़ उठाइए कि यहाँ बिजली दीजिए। इस गांव में रहते हैं तो नेता सब आता है ना, सब हल्ला करते हैं कि हमको बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, सफाई चाहिए, कॉलेज खोलवा दीजिए, हल्ला करते हैं ना। हाँ, बोलते हैं ना नेता सबको। यहाँ के नेता को तो बोलते हैं शरीर सुख के लिए बोलते हैं, शरीर को प्रकाश में रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप स्वयं जो अंधकार में हैं उसके लिए हल्ला कब करिएगा? उसके लिए कब आवाज़ उठाइएगा? कहते हैं वो अंधकार में पड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा अंधकार में उन्नधापदीपंग न गवेशता, अंधकार में पड़े हुए हैं, प्रकाश की खोज नहीं करते हैं। कब से पड़े हुए हैं कोई ठिकाना नहीं है। भगवान श्री राम के पास हनुमान जी पहुंचे। भगवान श्री राम ने कहा हे हनुमान, यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई प्रकाश प्राप्त करना चाहता है और कोई दुनिया में उपाय नहीं है, एक उपाय है। बोले क्या उपाय है बतलाइए। भगवान श्री राम ने कहा बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन विरुद्धैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारितु ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम ने कहा अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम ने ऐसा कहाँ कहा हे हनुमान हमारी खोज करो? कहा अंतर की ज्योति की खोज करो। ये मुक्तिकोपनिषद में है, गुरु महाराज के सत्संग योग में लिखा हुआ। मुक्तिकोपनिषद नाम है, सत्संग योग में दिया हुआ ये मंत्र। कहते हे हनुमान, शास्त्र में क्या पढ़ा हुआ है, कथा में क्या पढ़ा हुआ है? अरे अंदर की ज्योति की खोज करो, तुम्हारे अंदर में प्रकाश है उसकी खोज करो। हेरा गया है, प्रकाश हेराया हुआ है, इसीलिए कहता है खोज करो, खोज करो अंतर उजियारी। दृष्टिवान कोई देखा है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि उधूर शब्द मिल जाता। खोज करने के लिए कहते गुरु महाराज, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पी भी घट ही अंतरे। प्रकाश की खोज करने कहते हैं। बाहर में जितना खोज करते हैं वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अभी कुंभ गए होंगे बहुत आदमी, क्या मिला?
नहा लिए, शरीर ठंडा हो गया, शरीर का मैल दूर हुआ होगा, लेकिन मन तो जैसा का तैसा ही रह गया। कहते खोजिए अंदर में जो प्रकाश है। हनुमान जी को भगवान श्री राम कह रहे खोजने के लिए, हम लोग कुछ और खोज रहे। क्या क्या खोजते हैं? घर में खाना खोजते हैं। कहते खाना कहाँ पड़ा है दिखाओ तो। घर में कुर्ता खोजते हैं, कपड़ा खोजते हैं, यही खोजते हैं। गमछा कहाँ है पूछते रहते हैं। घर में रुपया खोजते हैं, फलाना व्यक्ति के पास रखने दिए थे, कहाँ रख दिया था, 1000 रुपया कहाँ है, वो खोजते हैं। खेत में जाते हैं, गेहूँ खोजते हैं। बहुत ऐसा मजदूर होता है, भुट्टा गिरा हुआ रहा तो उसको खोजते रहता है, जमा करता खोज खोज कर। खोज तो हो रही है, लेकिन क्या खोज हो रही है? गेहूं का बाली खोजते हैं, भुट्टा खोजते हैं, शकरकंद खोजते हैं, आलू खोजते हैं, खोदते हैं ना खेत में, बहुत मिट्टी में दबी हुई रहती है, उसको खोद खोद करके नीचता। खोज तो हो रही है, लेकिन खोज हो रही है जिस चीज़ की खोज होनी चाहिए उसकी नहीं हो रही। खाना का खोज करते हैं, कपड़ा लत्ता का खोज करते हैं, अनाज पानी का खोज करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं खोजो, रास्ता खोजो, प्रकाश को खोजो, अंदर की चीज़ को खोजो। सिर्फ पेट भरने के लिए खोजते रहते हैं। बहुत आदमी है चूहा के बिल में घुसा रहता है ना, वो गेहूँ और धान काट काट के रखता है ना चूहा, तो उसको खोद खोद करके निकालते, खोजते हैं कि कहाँ पर विशेष धान मिलेगा। खोज तो हो रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं खोज हो रही है, लेकिन जिन वस्तुओं की खोज होनी चाहिए उसकी नहीं हो रही। ठंडा से बचने के लिए कंबल खोजते हैं, बीमारी से बचने के लिए दवाई खोजते हैं। खोज तो होती है, लेकिन कहते हैं जिस चीज़ की खोज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। खोजिए अंदर में जो सुख है, अंदर में जो आनंद है, अंदर में जो अनुभूतियाँ होती उसकी खोज करिए। एक करोड़पति था, वो दिल्ली में महर्षि संतसेवी जी महाराज के पास आए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं करोड़पति हूँ। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा आप तो करोड़पति हैं, हम तो कौड़ीपति हैं। आपके पास तो बहुत रुपया है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास आप क्यों आए? उन्होंने कहा कि आपके लोगों ने कहा, अनुयायियों ने कहा कि एक संत आए हैं, चलिए उनसे दर्शन प्रदर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। करोड़पति ने कहा कि बाबा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो हुजूर ने कहा कि यदि शांति किसी शहर में मिलती, उसको खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप ही होते, और जिनको ज़रूरत होती आपके पास जाते खरीदने के लिए। शांति किसी संसार में नहीं है, किसी शहर में नहीं है। हो सकता है भारत गरीब देश है, अमेरिका तो अमीर देश है, सबसे अमीर अमेरिका है, तो अमेरिका में शांति बिकती होगी। तो भारत वाला तो बहुत जाता है, रोज़ जाता है अमेरिका, वहाँ से शांति खरीद करके लाते, वहाँ भी शांति नहीं है। यदि संपत्ति में शांति होती, हम तो बहुत अस्वस्थ हैं, इलाज कर रहे हैं, पूछिए बीमार है कि नहीं है। 40 बरस से ऊपर जो हो जाता सब बीमार होता है। उतना पैसा है फिर भी बीमार है, फिर भी शांति नहीं मन में। उसको तो खरीद लेना चाहिए शांति अमेरिका से जाकर के, लेकिन अमेरिका में शांति कहाँ है? अमेरिका वाले को जाकर के पूछिए शांति है? वो भी तबाह है, उसको भी डर लगता है कोई मिसाइल बम न गिरा दे। अमेरिका को क्यों डर लगता है? पैसा तो बहुत है, पैसा है, लेकिन भय जो भीतर में है उसको वो दूर नहीं कर सकता है पैसे से। पैसे से कोई भय दूर नहीं होगा, पैसे से शांति नहीं खरीद सकते हैं। ज्ञान से भय दूर होता है, ज्ञान से शांति मिलती है। पैसा बहुत है, वो पैसा आपको सुख और शांति नहीं दे सकता। हमारे गुरु महाराज ने शांति का रास्ता बतलाया। क्या रास्ता है सो सुनिए। नुक्ते सफेद सन्मुख
झलके झलाझली सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली नुक्ते सफेद सन्मुख संतान कही यही शांति की असली संतान कही यही शांति की असली शांति को जो चाहता तज और जो नकली शांति को जो चाहता तज और जो नकली नुक्ते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा शांति का रास्ता क्या है। कहते नुक्ते सफेद सन्मुख। नुक्ता कहते बिंदु को, जो बिंदु है उस बिंदु का जो दर्शन करता उसी को शांति मिलती है। उस बिंदु को जो पकड़ता है उसी को वास्तविक सुख मिलता है। वही समृद्धिवान है जो बिंदु ध्यान करता है। ऐसा न समझना चाहिए कि अमेरिका वाला बहुत धनवान है। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि धनवान वो है जिनके पास बिंदु का ज्ञान है। जो बिंदु ध्यान करता है, चाहे वो खुरपी पास हो, कुदाल पास हो, हरबाहा हो, चरबाहा हो, चाहे घर में रोटी बनाती हो माताएं, उसी के मन में शांति है, उसी के दिल में शांति है। गुरु महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया है, धान काटते हुए भी आप शांति को प्राप्त कर सकते। मंत्र जप करते रहिए। ऐसी माताएं लोग करती भी हैं, खेत में काम करने जाती है, गुरु महाराज का भजन गाती रहती है। क्या शांति उनके मन में, क्या सुख है, कितना सुकून है उसके भीतर में। न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, न धन संग्रह की विशेष चिंता है। आनंद में धान काटती रहती है, खेत करती रहती है, काम करती रहती है माताएं लोग सब। गुरु महाराज ने वास्तविक शांति और सुख तो गरीबों में बांटा है, गरीबों में दे दिया है। वो अमेरिका नहीं भेजे हैं। एक बार ऋषिकेश गुरु महाराज गए थे, वहाँ पर बुलाया गया था गुरु महाराज को। वहाँ के जो महात्मा थे वो अमेरिका में प्रचार करते थे, इंग्लैंड में प्रचार करते थे, विदेशों में प्रचार करते थे, अपने हवाई जहाज से प्रचार करते थे। उस महात्मा ने कहा कि महाराज मैं आपको एक हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ, दान में देता हूँ, ले लीजिए। बोले क्या? कि मैं क्या करूँगा हवाई जहाज लेकर? बोले आप प्रचार प्रसार करिएगा विदेश में। गुरु महाराज कहते हैं कि पहले मैं अपने यहाँ के अंधकार को दूर तो कर लूँ और तब विदेश जाऊँगा अंधकार दूर करने के लिए। मुझे हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं है, मैं हवाई जहाज नहीं लूँगा। बुझिए कितने बड़े त्यागी थे गुरु महाराज। उस समय कितना करोड़ अरब होगा दाम उसका हवाई जहाज का, वो भी गुरु महाराज ने लिए। और वो जो महात्मा थे, उन महात्माओं के मन में संतमत का ज्ञान जानने का था, चाहता था कि मैं ये दीक्षा ले लूँ, भजन वेद ले लूँ, लेकिन शिष्यत्व ग्रहण ना करो, ऐसे जान लो। गुरु महाराज ने स्वीकार नहीं किया। उतने बड़े महात्मा थे, वो सोच रहे थे कि इनका शिष्य बन जाएंगे तो सब चेला इन्हीं का हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने दीक्षा नहीं लिया। तो वह जो ज्ञान जो हम लोगों के बीच में गुरु महाराज ने बिखेरा है, बांटा है, वो अमेरिका तक नहीं गया। गुरु महाराज नहीं गए वहाँ देने के लिए। बोले कि पैसा वाला है तो अपने घर में है, लेकिन गरीब है तो ये हमारा अपना आदमी, क्योंकि ये पात्र है, गरीब आदमी पात्र है। इसीलिए गुरु महाराज ने गरीब आदमी के बीच में बांटा है।
गरीबों के बीच में दिया है, अनपढ़ के बीच में दिया है, अशिक्षित के बीच में दिया है। अमेरिका वाले शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, वहाँ नहीं गए देने के लिए। ये गुरु महाराज की अद्भुत कृपा, आश्चर्यजनक कृपा है, उन्होंने दिया है। गुरु महाराज ने लिखा है, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के सब मिटे। गुरु महाराज ने जो युक्ति दिया है, जो कुछ दिया है, यदि आप उस तरह से करेंगे तो जिस सुख और शांति में आप रहेंगे, उस सुख और शांति में अंबानी और अमेरिका वाला नहीं रह सकता। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही, सुख मन के जीना नाल से, अमृत की धारा बही रही, सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। हवाई जहाज से लोग सैर करता है, घूमता है, कहाँ से कहाँ जाता है। गुरु महाराज कहते हैं वो हवाई जहाज तो ध्वस्त हो जाता है, धड़ाशायी हो जाता है, मार के ख़त्म कर देते हैं। पैसा वाला घूमता है, गुरु महाराज कहते हैं गरीब भी घूम सकता है। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। सैर करना मतलब घूमना होता है। तो हवाई जहाज तो आकाश में घूमता है, हवाई जहाज से आकाश से जाते हैं। गुरु महाराज का तो वो नकली आकाश है, ये नकली जहाज है। गरीबों को मैं एक असली जहाज देता हूँ। आकाश का तो सैर कर, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा। ये दृष्टि रथ है, यही हवाई जहाज है। इस जहाज से आप घूमिए। उसके लिए तो सीमा है बाहर के जहाज को, लेकिन ये असीम तक जा सकता है। उसके लिए एयरपोर्ट बना है, लेकिन ये जो अंदर का जहाज है, इसके लिए कोई एयरपोर्ट नहीं है। जहाँ से उड़ना चाहते हैं उड़ सकते हैं, जहाँ लैंड कराना चाहते हैं करा सकते हैं। अद्भुत चीज गुरु महाराज ने दिया है। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल, लहले सत पद को सही, सुख मन के जीना नाल से। अब दो पंक्तियाँ जो कबीर साहब की रह गई है, उनको मैं पढ़कर के समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। अब समाप्त करना चाहूँगा। कबीर साहब कह रहे थे, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और भी कार्यक्रम है, मुझे भी प्रस्थान करना।
मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा। कहाँ है वो बच्चा, क्यों नहीं लाते यहाँ पर? अशोक बाबू का जो पुत्र है वो उनका जन्मदिन है, उसी जन्मदिन पर ये सत्संग कराया गया है। जब मैं कुप्पा घाट में रहता था, ये बहुत छोटा था, मेरे पास आता था। गुरु महाराज को प्रणाम करो और यहीं से हाथ जोड़ो सबको। इन्हीं बच्चे का जन्मदिन है। क्या नाम है? संजीव। संजीव नाम है इनका, नाम संजीव है। और ये मैट्रिक परीक्षा अभी दिया है। गुरु महाराज की कृपा हो, आशीर्वाद हो, ये आगे चल कर के खूब अच्छा नौकरी करे, अच्छा जॉब इनको मिले अच्छा से पढ़ कर के, और अच्छी पढ़ाई हो इनकी आगे के लिए, भविष्य के लिए। और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना है। जो आप लोग दूर दूर से यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, मैं आप लोगों को धन्यवाद तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शुभकामना करता हूँ गुरु महाराज की कृपा आप लोगों के ऊपर हो। और आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहूँगा, शुभकामना चाहूँगा, क्योंकि आपके ही बच्चे हम हैं। हमारे माता पिता के समान आप हैं, आप बुजुर्ग हैं, ज्ञान में भी सब तरह से। तो मैं आप लोगों से भी शुभकामना, आशीर्वाद चाहूँगा अपने लिए व्यक्तिगत, और गुरु महाराज की कृपा सबके ऊपर हो। श्री सद्गुरु महाराज, जितने सत्संग प्रेमी हैं सबके लिए आमंत्रण है प्रसाद पाने का, भोजन करने का। सबके लिए प्रसाद बना है ना? तो सब कोई भोजन करके ही प्रस्थान करेंगे। और सब कोई बच्चे को जहाँ जो बैठे हैं वहीं से शुभकामना, मंगल कामना कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।